हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वैक्सीन। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूज देखें आजकल तो आपको हर जगह वैक्सीन का बहुत सुनाई पड़ रहा होगा, है ना। क्योंकि पीरियड ही ऐसा चल रहा है, सभी लोग कोरोना की जो वैक्सीन है वो बनाने की कोशिश में लग रहे हैं। सारे देश जो है वो कोरोना की जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो पहला सवाल तो आता है कि आखिर ये वैक्सीन होते क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने बॉडी के बारे में समझते हैं कि आखिर हमारी बॉडी जो है वो काम कैसे करती है। अब देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल हैं, ठीक है। हमारी बॉडी हमारी सारी सेल्स को पहचानती है, ठीक। लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी है, कोई बाहर से सेल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको नहीं पहचानती है, उसको एनिमी समझ के क्या कर देती है, किल कर देती है। यही तो होता है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल, हमारी जो फोर्सेस हैं जो कि बॉर्डर पे काम कर रही हैं, तो जैसे ही दूसरे देश की फोर्सेस आती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके क्या करती है, उनको किल कर देती है। यही होता है ना। तो हमारी जो बॉडीज हैं, जो हमारी ऐसी सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। सेल्स नहीं कहेंगे, प्रोटीन्स कहेंगे। और तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन हम इसको एकदम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। जो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाता है, विच इज नोन एज इम्यून सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, है ना। आजकल आप हर जगह आप देखेंगे तो इम्यूनिटी की बात हो रही है, इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ताकि अपना इम्यून सिस्टम आप इंक्रीज कीजिए, इंप्रूव कीजिए, ताकि आप डिजीजेस से बचे रहें। तो होता क्या है कि आप कोई भी जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, और एज अ रिएक्शन हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या हो गए, जैसे कोई हमारे शरीर में दुश्मन एंटर किया तो उस दुश्मन को लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी ने एक प्रोटीन तैयार किया उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज। तो जो फॉरेन बॉडीज आई थी उनके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी ने प्रोटीन प्रिपेयर किया जो कि इस फॉरेन बॉडी को किल करेगी या कॉम्बैट करेगी या न्यूट्रलाइज करेगी, उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई एंटीबॉडीज तो चलिए हमें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल। फॉरेन का मतलब हमारी बॉडी से जो भी बाहर की जिसको फॉरेन माना गया। ऐसा नहीं कि वो चाइना से आएगा तभी फॉरेन होगा, ऐसा कतई नहीं है। हमारी बॉडी के बाहर मतलब वो फॉरेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइटर नोट पर था। एनीवे, तो अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स है जो कि हमारी बॉडी ने प्रिपेयर किए हैं टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी और एनी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में एंटर किया गया, ठीक है। तो सवाल आता है कि आखिर ये वैक्सीन क्या है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी बच्चा छोटा होता है उसका वैक्सीनेशन होता है, उसको बहुत तरीके के वैक्सीन लगते हैं। कॉलेरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और कौन कौन से हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इन सब के वैक्सीन लगते हैं। तो सवाल फिर से वही है कि आखिर वैक्सीन क्या है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे आप मानिए कि अगर हमारी बॉडी में, हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो हमारी आर्मी है वो कभी कभी क्या करती है, मॉक ड्रिल्स करती है। मॉक ड्रिल्स, चाहे आर्मी हो चाहे वो फायर वाले हो, तो वो सब क्या करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं, है ना। मतलब वो सिचुएशन असली में नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी प्रैक्टिस तो करते रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर टीवी में देखा होगा कि फायरमैन है, किसी कहीं बिल्डिंग में आग लगा दी, जानबूझ के लगाई और अपनी तैयारी देखते कि सब कुछ ठीक ठीक है कि नहीं।
तो मतलब अपनी प्रिपेयरनेस वो चेक करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं, ताकि अगर असली में कोई इस तरीके की सिचुएशन सामने आए तो वो डील कर पाए। इन द सेम वे वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, वैक्सीन इज वीकेंड माइक्रोब। वीकेंड मतलब खाली वीक बोल सकते हैं, वीक माइक्रोब। थोड़ा इसको और भी कर सकते हैं वीक, या इसी को बोल सकते हैं डेड, या इसी को एक और बोलते हैं एटीन्यूएटेड। तो खाली आप दो से काम चला सकते हैं, वीक, डेड या एटीन्यूएटेड। वीक का मतलब क्या है, कमजोर, मतलब उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा माइक्रोब आपकी बॉडी में जानबूझ के एंटर करा जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में एंटर करा जाता है, ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन आपकी बॉडी उस माइक्रोब को पहचाने और उसके अगेंस्ट ये खूब सारे एंटीबॉडीज बनाए, उसके अगेंस्ट खूब सारे एंटीबॉडीज बनाए। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, अगर एक बार बन जाते हैं तो आपके ब्लड में हमेशा के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो मान लीजिए, इसी पहले ड्रिल से हम एग्जांपल समझाते हैं। आपने एक छोटी सी बिल्डिंग में, एक मतलब बिल्डिंग में थोड़ी सी आग लगाई, आपने आप सारी प्रिपेयरनेस करके देखी और आग बुझा दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आपको मिली, दोबारा से आग लग गई, तो आप, अभी ये नकली आग थी, आपने खुद लगाई थी, आपको पता था, लेकिन असली आग लगेगी इसी प्रिपेयरनेस की वजह से, तो आप क्या कर पाएंगे, इसको कॉम्बैट कर पाएंगे, बुझा पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत बार क्लास टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट है ना, सभी जानते हैं। तो टेस्ट बेसिकली है क्या, आपकी प्रिपेयरनेस चेक करने के लिए है। कभी कभी प्री बोर्ड्स भी होते हैं, ये इसलिए है ताकि आप जब फाइनल पेपर करें तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जब आप वीक माइक्रोब्स को या डेड माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और ये एंटीबॉडीज सर्कुलेट हुआ करती है। तो जब भी कभी असली और स्ट्रॉन्ग माइक्रोब आएगा तो उसको हमारी बॉडी क्या करेगी, किल कर देगी। बिल्कुल सेम है, अभी छोटी आग थी, आपने जानबूझ के लगाई थी, आप अपनी तैयारी चेक करें तो प्रिपेयर थे। कभी बाई चांस असली आग लग गई तो क्या होगा, आप पहले से प्रिपेयर हैं, उसको तुरंत बुझा लेंगे, ये आपको पहले से पता था। तो जब आप वीकेंड माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट क्या प्रिपेयर करती है, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। तो इन केस कभी असली में वो माइक्रोब आएगा तो हमारी बॉडी के पास तो पहले से एंटीबॉडीज है, तो उस माइक्रोब को क्या करेंगी, किल कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये पॉइंट समझ में आया। आखिर वैक्सीन है क्या, वैक्सीन वीक, डेड या एटीन्यूएटेड माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे इंजेक्ट होंगे वैसे क्या होगा, हमारी बॉडी इन एटीन्यूएटेड वीक या डेड माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर असली माइक्रोब आ गया, उसने हमला किया, तो एंटीबॉडीज तो पहले से मौजूद है, तो ये सारी एंटीबॉडीज उसको क्या करेंगी, उस असली माइक्रोब को किल कर देंगी। तो यही मेन पर्पस होता है वैक्सीन का। इसीलिए छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं। अब सवाल आता है बहुत सारे क्यों, है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत सारे क्यों, एक ही बार में सब भर दे, वो भाई थोड़ा थोड़ा बॉडी को टाइम देना होता है। पहले एक माइक्रोब के अगेंस्ट आपने एक एंटीबॉडी डेवलप कराई, 1 महीने के बाद दूसरा माइक्रोब इंसर्ट किया, फिर 6 महीने बाद तीसरा माइक्रोब इंसर्ट किया, एंड सो ऑन। तो ऐसे धीरे धीरे करके बॉडी में बहुत सारी इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो बहुत तरीके की है जो वैक्सीन है, आप लोगों ने सुना ही होगा, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट है वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। बहुत सारे स्मॉल पोलियो जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ठीक। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के लिए लोग कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। कॉलेरा हो गया, तो इन सब के वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। कॉलेरा का शायद नहीं है, मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ये वो बैक्टीरियल डिजीज है,
तो उसकी मेडिसिन अवेलेबल है। तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, इन सबके वैक्सीन अवेलेबल हैं। ठीक है, और सवाल आता है कि वैक्सीन की जो डिस्कवरी है ये किसने की थी की बात करें तो वैक्सीन की जो डिस्कवरी की थी वो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, राइट। तो बात एक बार फिर से जल्दी से समराइज करते हैं कि आखिर वैक्सीन क्या है। वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, वीक और एटेन्यूएटेड और डेड माइक्रोब्स होते हैं जो जानबूझ के आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। इंसर्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर सके। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जो कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज ही प्रिपेयर करती है। ओके, अब वैक्सीन जो है वो बहुत सारे डिजीजेस के लिए वैक्सीन पहले से अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, इनके लिए पहले से ही वैक्सीन अवेलेबल है। अभी कोरोना के केस में सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वैक्सीन डेवलप हो जाए, ताकि फर्दर जो केसेस हैं वो कम किए जा सके। तो आखिर वैक्सीन करता क्या है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फ्यूचर अटैक्स के लिए। जब आप वीक, डेड या एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उन माइक्रोब से आपको बहुत हार्म नहीं होगा, लेकिन उनके अगेंस्ट क्या प्रिपेयर हो जाएगी, एंटीबॉडीज। तो कभी अगर इन फ्यूचर असली माइक्रोब आया तो उसको ये एंटीबॉडीज क्या कर सकती है, किल कर सकती है, कॉम्बैट कर सकती है, राइट। तो अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।